दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी न हो। हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों और दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इसका एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को इस दिशा में बड़ा कदम बताया। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से यह संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए यह दृढ़ संकल्प का भी समय है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि 130 करोड़ लोगों का वर्तमान और भविष्य कदापि किसी विपदा से निर्देशित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला खुद करेंगे। हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी।